हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास है। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आई सैड, आई आस्क्ड और आई टोल्ड का सही इस्तेमाल। अब आप इन्हें देख के ये सोचोगे कि अरे सर जी क्यों टाइम पास कर रहे हो, ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है कि आई सैड, आई आस्क्ड और आई टोल्ड कहां लगता है, उसकी क्या हिंदी होती है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा आपको जहरीली जानकारी देता हूं, बढ़िया बढ़िया, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और अच्छी हो जाए। ऐसी ही एक जानकारी इन तीनों के बारे में आज मैं आपको दूंगा कि आप दांतों तले उंगलियां दबाने मजबूर हो जाओगे। प्लीज खा मत लेना, नॉन वेज वीडियो नहीं है ये, सही है। अब प्लीज एंड तक देखना, मजा आएगा। अब इन तीनों का ऑपरेशन करते हैं, आओ मिलके। अब इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आई सैड, आई आस्क्ड और आई टोल्ड का सही इस्तेमाल। अब सबसे पहले बात करते हैं आई सैड। अब ये जो आई सैड है, सुनो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है मैंने कहा, जो कि से का मतलब सबको पता ही है, कहना होता है। ये से की सेकंड फॉर्म है सैड, तो हो गया कहा, मैंने कहा। अब जब भी नॉर्मल तरीके से कोई बात कहनी है किसी के बारे में, किसी दूसरे इंसान के बारे में किसी से कोई बात कहनी है, सो आई सैड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप आई हटाकर कुछ और भी लगा सकते हैं, ही सैड उसने कहा, शी सैड उसने कहा, वी सैड हमने कहा, राम सैड राम ने कहा, वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर ढंग का होगा तभी तो ढंग की इंग्लिश बोलोगे। स्ट्रक्चर सुनो, आई मीन फॉर्मूला सुनो। फॉर्मूला है सबसे पहले आई सैड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस। ये इसका फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाना है। समझे क्या बोला मैंने? सबसे पहले आई सैड, अब आई की जगह ही सैड, शी सैड, राम सैड, वगैरह वगैरह कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद जो भी बात कहनी है, जो भी कहा गया है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, तब अच्छी इंग्लिश मानी जाएगी। चलो आओ बनाते हैं तीन एग्जांपल, देखो तीनों देखना ढंग से। जैसे मैंने कहा वह सो रही है, मैंने कहा वह सो रही है, सो मैंने कहा आई सैड वह सो रही है, शी स्लीपिंग। सो मैंने कहा आई सैड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गए, वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। देखा? चलो एक और बनाते हैं। जैसे सचिन ने कहा धोनी नहीं खेलेगा, सचिन ने कहा धोनी नहीं खेलेगा, सो सचिन सैड, अब देखो आई की जगह मैंने सचिन लिख दिया, सचिन सैड धोनी विल नॉट प्ले, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा सेंटेंस आ गया। अब क्या है कि अगर जिससे कह रहे हैं उसका नाम भी दे रखा है, जैसा भी नीचे वाला सेंटेंस है, सचिन ने कहा धोनी नहीं खेला, किससे का नाम नहीं दे रखा, लेकिन अगर जिससे कह रहे हैं उसका नाम भी है, सो सैड के साथ टू लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा और टू के बाद उस बंदे का नाम आ जाएगा, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने पापा से कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने पापा से कहा मैं नहीं जाऊंगा, सो आई सेड टू फादर, आई सेड टू फादर आई विल नॉट गो। अब आई सेड टू फादर, जिससे कह रहे हैं उनका नाम आ गया, पापा है या कोई भी हो सकते थे, तो वहां पे टू लगाना पड़ेगा। नाम नहीं है तो टू नहीं लगाएंगे, खाली सेड से काम चल जाएगा। और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना सेंटेंस जो भी आपको बोलना है बोल दिया। मतलब बोलते टाइम इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोलना है, लिखते टाइम लगाना, बोलता है ऐसे ही तो आई सेड टू फादर, आई सेड टू फादर आई विल नॉट गो। चलो अब आप कहोगे नया क्या था, अरे अभी देखो अब आएगी बारी, अब तुम खुद लाइक करोगे वीडियो में, अभी लाइक नहीं मांगूंगा, बाद में मांगूंगा इसके अगली स्लाइड में, सही है। सो आई सेड समझ लिया, मैंने कहा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई आस्क्ड, आई आस्क्ड। अब भाई साहब लिख के ले लो, मैं लिख के दे सकता हूं। 99.99% लोगों को इसकी हिंदी लगी होगी, मैंने पूछा। ऐसा नहीं है, जब तो कहता हूं मैं मेरी वीडियो एंड तक देखा करो, बेहतरीन जहरीली जानकारी देता हूं मैं। आई आस्क्ड नहीं भैया, ये वो मतलब नहीं है, क्योंकि मैं लाया ही कमाल की चीज हूं। अरे ज्यादा हो रही है तारीफ, अभी सुनो। आई आस्क्ड का हिंदी में मतलब होता है मैंने कहा। अब तो तुम कहोगे सर जी भांग वांग खा रखे, गुटका उटका चबा रहे हो क्या 400-500 एक साथ, क्या कह रहे हो ये? आई आस्क्ड मैंने कहा। हाँ जी, आस्क का मतलब पूछना तो होता ही है, लेकिन कहना भी होता है। अभी फॉर्मूला सुना, ऐसा नहीं हर कहीं कहना हो जाएगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना
लगाना पड़ेगा, तब होगा इसका मतलब कहा या कहना। आई आस्क्ड यानी मैंने कहा। अब आई सेड और इसमें क्या फर्क रहा, उसका मतलब भी तो यही था। अरे बता तो रहा हूं, रुक जाओ ना, रिलैक्स होकर बैठो, स्क्रीन को मत छूना, ऐसे ही रख दो प्लीज, ठीक है। अब आई आस्क्ड मैंने कहा। अब देखो इसका जो है यूज कैसे होता है, इसका यूज होता है ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए। ये फर्क है इसमें सैड में और आस्क में। सैड होता है कोई चीज कह रहे नॉर्मल, मैंने कहा वह सो रही है, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट थोड़ी है। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट थोड़ी है। मैंने कहा शक्तिमान आ रहा है, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट थोड़ी है। लेकिन ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो तब ऐसी कंडीशन में आई आस्क्ड लगाएंगे, आई सैड नहीं लगाएंगे। चलो फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले आई आस्क्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप ये फॉर्मूला लागू करते हैं तो वहां पर आस्क का मतलब पूछना नहीं होगा, वहां पर आस्क का मतलब होगा कहना। वैसे ही सेकंड फॉर्म में आस्क तो कहा हो जाएगा। और आप आई हटाकर कुछ और भी लगा सकते हैं, उसने कहा, रानी ने कहा, सचिन ने कहा, आपको तो बताइए। चलो आओ 3 एग्जांपल लेते हैं, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। जैसे मैंने उससे बैठने के लिए कहा, देखो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब अगर मेरा दिल ऑर्डर का है, मैंने उससे बैठने के लिए कहा, मेरा दिल रिक्वेस्ट का है, मैंने उससे बैठने के लिए कहा, एक ही बात है। मैंने उससे बैठने के लिए कहा तो आई सेड नहीं लगेगा, भले ही कहा आ रहा है। आई आस्क्ड हिम टू सिट डाउन, या खाली सिट भी कर सकते हैं। आई आस्क्ड हिम टू सिट या सिट डाउन, फॉर्मूले से मिला लेते हैं। सबसे पहले आई आस्क्ड, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो हिम, लड़की होती तो हर लिख देते। मैंने राम से बैठने के लिए कहा तो राम लिख देते। मैंने सोनू से बैठने के लिए कहा तो सोनू लिख देते, हिम लिखा हुआ है। आई आस्क्ड हिम, उसके बाद टू लगाना है, वो भी लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट डाउन। आई आस्क्ड हिम टू सिट डाउन। एक और बनाते हैं, देखो आ रहा है ना मजा। जैसे मुझे कहना है मैंने उससे इंग्लिश बोलने के लिए कहा, मैंने कहा यार इंग्लिश बोले, ऐसे बात नहीं बनेगी, मैंने उससे इंग्लिश बोलने के लिए कहा। ये क्या हो गया, ये एक तरीके रिक्वेस्ट हो गई या ऑर्डर जो भी है। सो मैंने उससे इंग्लिश बोलने के लिए कहा, माना इस बार लड़की से कह रहे, हिम नहीं हर लगाएंगे। सो आई आस्क्ड हर टू स्पीक इन इंग्लिश, या खाली स्पीक इंग्लिश। आई आस्क्ड हर टू स्पीक इंग्लिश। आई आस्क्ड पहले आ गया, उसके बाद क्या आ गया अपना हर, लड़की का जो उससे लड़की, अगर हिम होता तो लड़का होता तो हिम हो जाता, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक इंग्लिश हो गया। एक आई के बिना वाला बना लेते, तीसरा एग्जांपल है, फिर हम टोल्ड वाले पे चलेंगे। जैसे हाँ, पापा ने मुझसे सामान लाने के लिए कहा, पापा ने मुझसे सामान लाने के लिए, पापा ने कहा सामान लेके आ चल जल्दी से। तो मैं आपको बता रहा हूं, पापा ने मुझसे सामान लाने के लिए कहा, सो इसकी इंग्लिश होगी फादर आस्क्ड मी टू ब्रिंग द गुड्स, या ब्रिंग द थिंग्स। थिंग्स माने भी सामान होता है, या आर्टिकल्स कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैंने थिंग्स लिख दिया। सो फादर आस्क्ड मी टू ब्रिंग द आर्टिकल्स, या ब्रिंग द थिंग्स, या ब्रिंग द गुड्स, जो भी आपको समझ में आ रहा है। सो आपने यहां पर क्या देखा, फादर पिताजी, आस्क्ड पूछा, लेकिन जैसे ही उसके बाद ऑब्जेक्ट और टू आ गया तो हमारा फॉर्मूला पूछने के बजाय क्या हो गया, कहने वाला हो गया, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला हो गया। सो हो जाएगा फादर आस्क्ड मी, पिताजी ने मुझसे कहा, टू ब्रिंग द थिंग्स, सामान लाने के लिए, यानी पिताजी मुझसे सामान लाने के लिए कहा। और खाली ऐसे होता फादर आस्क्ड मी, टू भी नहीं आया और कुछ भी नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला ये वाला नहीं बन रहा। फिर हो जाएगा पिताजी ने मुझसे पूछा, फादर आस्क्ड मी, पिताजी ने मुझसे पूछा। फादर आस्क्ड मी अबाउट मोबाइल, पिताजी ने मुझसे मोबाइल के बारे में पूछा। फादर आस्क्ड मी अबाउट, नहीं, फादर आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, पिताजी ने मुझसे एक सवाल पूछा। लेकिन फादर आस्क्ड मी टू डांस, फिर टू लग गया, फिर वर्ब के फर्स्ट लग गई, सेम फॉर्मूला लग गया। और जैसे ये फॉर्मूला बने वहां आस्क का मतलब हो जाएगा कहना। पिताजी ने मुझसे नाचने के लिए कहा, भैया मजा आ रहा, पिताजी मेरे मुजरा देख रहे क्या, सही है। तो चलो, तो दो होते कहने, एक सैड वाला हो गया और एक आस्क्ड वाला हो गया। सैड वाला नॉर्मल चीज कहनी है और तो वो लग गया आई सैड, या कुछ भी सैड के साथ लगा दो। और अगर कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट करनी है तो फिर आस्क्ड, आई आस्क लगा दो, ही आस्क लगा दो, या कुछ भी लगा दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई टोल्ड। अब ये जो आई टोल्ड है, इसका हिंदी में सुनो क्या मतलब होता है। इसकी हिंदी होती है मैंने बताया, मैंने बताया। अभी तक दो का मतलब था कहा, यह है बताया, यानी कोई चीज बताना। आई टोल्ड, फॉर्मूला सुनो बनेगा कैसे, ये नहीं बस आई टोल्ड पता चल गया और बनाने लग जाओ। रूल तो समझ लो कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आई टोल्ड लिखेंगे, उसके बाद दैट लिखेंगे, उसके बाद अपना सेंटेंस लिखेंगे, बस। आई टोल्ड, फिर दैट लगाना है, उसके बाद जो भी चीज बतानी है
है, जो भी टेंस है वो अपना लिख दो। जैसे मुझे कहना है मैंने बताया कि रेल आ रही है, इसमें की लगाना जरूरी है जब भी दैट लिखा हुआ है फॉर्मूले, वरना गलत माना जाएगा। मैंने बताया कि रेल आ रही है, आई टोल्ड दैट द ट्रेन इज कमिंग, अराइविंग, आई मीन ट्रेन आती है तो कम नहीं बोलते, अराइव बोलते हैं। आई टोल्ड दैट द ट्रेन इज अराइविंग, ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने बताया कि पिताजी सो रहे थे, मैंने बताया कि पिताजी सो रहे थे। आई टोल्ड दैट फादर वाज स्लीपिंग, आई टोल्ड दैट फादर वाज स्लीपिंग, ऐसे बना दिया। और अगर आप किसको बता रहे हैं, मैंने बताया कि पिताजी सो रहे, किसको बताया, नाम नहीं है तो यही फॉर्मूला। लेकिन अगर उस बंदे का नाम भी लिखना है जिसको बताना है, सो आई टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने उसे बताया कि मैंने ताजमहल देखा, मैंने उसे बताया कि मैंने ताजमहल देखा। आई टोल्ड हिम दैट आई सॉ द ताजमहल। अब आई टोल्ड हिम हर हो जाता अगर लड़की को बताया, आई टोल्ड राम, आई टोल्ड सरताज सर, आई टोल्ड ये, आई टोल्ड वो। सो आई टोल्ड हिम दैट कि आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। अब आप ऐसे ही बता सकते हैं, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड दैट, आई टोल्ड वी, ये वो, ठीक है। तो आओ अब समराइज करते हैं। मैंने आज आपको 3 चीजें सिखाई। सबसे पहले सिखाया आई सेड, जिसका मतलब होता है मैंने कहा, लेकिन नॉर्मल चीजों के लिए होता है। मैंने कहा रेल आ रही है, मैंने कहा ये हो रहा है, मैंने कहा मैच चल रहा है, मैंने कहा सचिन जीतेगा। और फिर मैंने आपको सिखाया आई आस्क्ड, इसका मतलब भी होता है मैंने कहा, लेकिन ये रिक्वेस्ट और ऑर्डर के लिए होता है। मैंने उससे पानी लाने के लिए कहा, मैंने उससे बैठने के लिए कहा, मैंने उससे 2 मिनट बाहर खड़े होने के लिए कहा, मैंने उससे मेरी जो है मेरे कपड़े धोने के लिए कहा। और फिर मैंने आपको आई टोल्ड पढ़ाया, ये होता है मैंने बताया, ये दोनों से बिल्कुल अलग था। सही है। अब बारी है आपके लिए एक छोटा सा यूवर करने की। मेरा इनके लिए 3 सेंटेंस लगाओ, ज्यादा नहीं है, बहुत वो हो रहे हैं, मतलब बैठे बैठे, प्लीज समझ रही हो। ये रहे भैया आपके 3 सेंटेंसेस, आई मीन आपका यूवर। इन तीनों सेंटेंसेस को आपको सैड, आस्क्ड और टोल्ड के इस्तेमाल से बनाना है। कौन से वाले में क्या लगेगा ये आप डिसाइड करना। पहले अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में देख लेना कि आपने सही तरीके से बनाया, फिर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में चेप देना, वहां पर मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सब लोग लाइक देंगे। कोई गलती करोगे तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, और आप मुझे बताना कि आपको ये यूज कैसे लगे। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी सी, छोटी, ज्यादा लंबी हो गई क्या, छोड़ो बकवास करते करते। आई सेड, आई आस्क्ड और आई टोल्ड के ऊपर। अब ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबा देना। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।